अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत खालिद बिन वलीद, उनकी शजाअत, उनकी बहादुरी के चर्चे हर जगह हैं, जिनको सैफुल्लाह भी कहा जाता है। आज हम हज़रत खालिद बिन वलीद और उनकी बीवी का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद के पास एक टोपी थी। आखिरी हज था, अल्लाह के नबी सर मंडवा रहे थे। आपने सर मंडवा कर आधे तलहा को दिए और आधे सहाबा को दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अबू तलहा की मिन्नत की और पेशानी के बाल उनसे ले लिए और अपनी टोपी में सी लिए। वो टोपी सर पे रखते थे, ऊपर लोहे का खोद रखते थे और फिर लड़ते थे और फरमाते थे, ये बालों की बरकत है, मेरे सामने जितना बड़ा लश्कर आए अल्लाह उनको उखाड़ कर रख देता है। यमामा की जंग इंतहाई खौफनाक जंग है। हज़रत खालिद बिन वलीद दो सफ़ों के दरमियान आगे आए और कहा कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे, और अकेले पूरी फौज का मुकाबला किया। वो टोपी सर पर होती थी और सैफुल्लाह का लक़ब भी साथ था। एक दिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लड़ने के इरादे से गए ही नहीं थे। वो एक छोटी सी मुहिम पर गए थे कि वहाँ पर अचानक से 10,000 का लश्कर आ गया। हज़रत खालिद बिन वलीद और 10 आदमी साथ थे। अरे इस्लाम के जिगर थे, इनका शहीद हो जाना बहुत बड़ा हादसा था। अबू उबैदा सोए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। फरमाया, अबू उबैदा क्या हुआ तुझे? खालिद मुसीबत में है और तू सोया हुआ है। पता तो था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुहिम पर गए हुए थे, कुछ लोगों को पकड़ना था। वो अचानक फौज के घेरे में आए हैं। अबू उबैदा जल्दी से उठे और घोड़े की लगामों को दुरुस्त करते हुए देखकर कहने लगे, घोड़े की लगामों को मत कसो, ऐसे ही दौड़ लगाओ। 3,000 का फौरी लश्कर तैयार हुआ। इतने में एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाते हुए आया और 3,000 के लश्कर से भी आगे निकल गया। कहा, ये कौन है? वो हॉल में था तो लोगों ने उसे पुकारा, मगर वो रुका नहीं। तो फिर लोगों ने कहा, तुझे अमीर कहते हैं कि रुक जा। उसने फिर घोड़े की लगाम को रोका। जब अबू उबैदा करीब पहुंचे तो उसने पूछा, तू कौन है? तो नस्वानी आवाज आई, उम्मे तमीम हूँ, खालिद की बीवी। पूछा, तू कहाँ जा रही है? कहा, खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, मैं वो देने जा रही हूँ। कहा, तुझे इजाजत है, तेरा घोड़ा तेज है, तुझे ना हम मिल सकेंगे, तू जा। पीछे 10,000 का लश्कर और खालिद बिन वलीद 10 आदमियों के साथ पुश्ते मिलाकर दायरा बनाकर खड़े हुए थे और समझ रहे थे कि आज हमारी लाशें यहाँ से उठेंगी। मगर जब अल्लाह की मदद आती है तो फिर इस तरह आती है। बिल्कुल उस वक्त मायूसी ही थी, हर तरफ अंधेरा था कि अचानक से एक शाह सवार ने सफ़ों को चीरा और उसकी तलवार ऐसे घूम रही थी कि कोई भी मुकाबिल नहीं आ रहा था। वो सफ़ों को चीरते हुए हवा की तरह उसके चारों तरफ तलवार घूम रही थी और वो तेज़ तेज़ गर्दनों को हवा में उड़ा रहा था, जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। वो इस तरह से काटते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे आगे आ रहा था कि कुछ हलचल सी हुई। तो राफी बिन उमैर ने पूछा, ये कौन है? ये कौन है जो आज शुजाअत की नई दास्तान लिख रहा है? जब अल्लाह साथ होता है तो औरतें भी शुजाअत की दास्तान लिखती हैं, और जब अल्लाह साथ ना हो तो बड़े बड़े सुरमा भी हार जाते हैं। आखिर ये कौन है जो शुजाअत की नई दास्तान लिख रहा है? खालिद कहते हैं, मैं नहीं पहचान रहा। जब वो करीब पहुंचती हैं तो खालिद ने कहा, कौन है तू? आज तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर दिया, आज तूने हमारे कलेजे ठंडे कर दिए। कौन है? उन्होंने कहा, मैं तेरी बेगम हूँ, उम्मे तमीम। ये टोपी पकड़ अपनी। इधर टोपी हाथ में आई, इधर अबू उबैद का लश्कर भी पहुंच गया और 10,000 का जो लश्कर था उसको भागने में ही आफियत समझ आई और वो अपनी लाशें छोड़कर मैदान से भाग गए। और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत खालिद बिन वलीद को एक बार फिर से फ़तह नसीब फरमाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह